कि ब्लेस महाराष्ट्र के द्वारा आप सभी को मिलने में I thank God for the wonderful vision God has given to Pastor Andrew Raj. और मैं परमेश्वर के दास पास्टर एंड्रयू राज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो एक बड़ी जो है दर्शन उन्होंने दिया है. I love the name Fruitful Life Ministries. और जो वो नाम है फलदायक सेवा फ्रूटफुल मिनिस्ट्री, ये नाम मुझे बहुत पसंद है. Because in the name is everything. In the name of the ministry itself is a blessing. और मेरे प्रियो, नाम जो है वो एक बहुत ही आशीषित नाम है. उस नाम के अंदर ही आशीष भी छुपा हुआ है. We believe that, say amen. और कितने जन विश्वास करते आमेन कहे. Amen. आमेन. Amen. I thank God for this Bless Maharashtra initiative. और मैं धन्यवाद परमेश्वर को और एक बार देना चाहता हूं इस ब्लेस महाराष्ट्र के लिए. Because nothing comes without prayer, fasting, and union of believers. और मेरे प्रियो, विश्वास, प्रार्थना और विश्वासियों के साथ आने के बाहर कुछ ऐसे कोई बातें होती नहीं है. How many of you believe that? Say amen. कितने जन कहते हैं आमेन. From 2011, this church has been actively involved in praying for revival. और मेरे प्रियो 2011 से यह जो कलीसिया है वो लगातार प्रार्थना में लगा हुआ है महाराष्ट्र के लिए. And I'm so glad in 2017 this church ventured into a greater responsibility of praying for revival in Maharashtra. और मेरे प्रियो, ये 2021 में ये जो कलीसिया है महाराष्ट्र की बेदारी के लिए, प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पित की है. And this revival meeting of Bless Maharashtra, the fasting prayer was born. I thank God for this great vision. और मैं इस प्रार्थना के द्वारा ये जो ब्लेस महाराष्ट्र का उत्पन्न हुआ और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं. I want to speak to you about a revival that is coming to our nation, India. और मैं आज उस बेदारी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं जो भारत के अंदर आ रहा है. How many of you believe that we are going to experience a great awakening? आप में से कितने ऐसे मेरे साथ विश्वास करते हैं एक बहुत बड़ी बेदारी हम देखने जा रहे हैं? Because the Lord has promised us revival. और प्रभु परमेश्वर ने हमें वादा किया है एक बहुत बड़ी बेदारी. Recording in progress. Every time there has been a lockdown, there has been a great revival after the lockdown. और मेरे प्रियो, हम देखते हैं समय बाय समय में जब कभी लॉकडाउन हुआ उसके बाद एक बहुत बड़ी बेदारी भी आई है. Hallelujah. हालेलुया. Lord Jesus said in the last days these kind of calamities will come. और प्रभु यीशु ने कहा अंतिम के दिनों में इस प्रकार की महामारियां आएंगे. In Matthew chapter 24 verse 7, the Lord specifically he said about the pestilence that is coming. और प्रभु बहुत स्पष्ट रीति से मत्ती 24 अध्याय के 7 में कहा है बहुत बड़ी महामारी अंतिम दिनों में आएंगे. But after the pestilence, after the pandemic, what happens after the lockdown? Revival comes. और मेरे प्रियो, इस प्रकार की महामारियां लॉकडाउन के बाद क्या होता है? बहुत बड़ी बेदारी आती है. After Noah was inside the ark or the great ship that God put him inside, after he released Noah from the ship, the Lord said, multiply. और मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं नूह को परमेश्वर ने जब उस नाव में रखा और नाव के बाहर आने के बाद प्रभु ने उसे आशीष कर कहा फलदायक हो जाना. After the 40 days of rain and all the destruction, God released him outside and God said, it is now time for reviving the whole earth. और 40 दिन की बारिश के बाद परमेश्वर ने नूह को बाहर निकाला और उसको कहा फलदायक हो और उसके बाद बहुत बड़ी बेदारी हमने देखा. How many of you believe that? Say amen. कितने जन मेरे साथ विश्वास करते आमीन कहें.
Joseph was in the prison for almost 13 years, but after Joseph was released in Egypt, there was a great blessing. He became the prime minister of Egypt. मेरे प्रियो, यूसुफ को भी बंदीगृह में डाला गया था और बंदीगृह के 13 साल के बाद जब वो बाहर आया, वो मिस्र का पंत प्रधान बन गया. A great revival happened during the time of Joseph. और यूसुफ के समय में बहुत बड़ी बेदारी आई थी. How many of you believe that? Say amen. कितने जन विश्वास करते हैं? मेरे साथ आमीन कहें. During the time of Elijah, एलिया के समय में all the prophets were hiding themselves inside their houses. और सभी भविष्यवक्ता अपने अपने घरों में, गुफों में छुप कर बैठे हुए थे. Because Jezebel the queen was murdering all the prophets of God. क्योंकि इज़बेल जो रानी थी वो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मार रही थी. There was a great lockdown that was against the prophets of Jehovah. और एक बहुत बड़ी लॉकडाउन थी परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के खिलाफ. And 1 Kings chapter 18 verse 4 says, except for 50 of them, everybody else was killed. और मेरे प्रियो, पहला राजा 18 अध्याय का 4 में लिखा हुआ है, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभियों का घात किया गया. Very same chapter we see about Elijah rising up and challenging and saying, if God is God, Jehovah is God, worship him. If Baal is God, worship him. और मेरे प्रियो, इसी अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर एलिया को ऊपर लाता है और एलिया सभियों को चुनौती कहता है, चुनौती देकर कहता है, यदि परमेश्वर परमेश्वर तो उसकी आराधना करना, यदि बाल परमेश्वर तुम्हारा है तो उसकी आराधना करना. In India, there is coming a time where God is going to pour the spirit of Elijah and God's children, and we are going to see a revival. और मेरे प्रियो, समय आ रहा है भारत के ऊपर, उस एलिया के अभिषेक को हमारे ऊपर डाल रहा है परमेश्वर, और एक बहुत बड़ी बेदारी हम देखने जा रहे हैं. We are going to see the heavens opened out and God's fire coming upon the people. और हम देख रहे हैं यीशु के नाम से आकाश स्वर्ग खुल गई है, लोगों के ऊपर परमेश्वर की अग्नि आ रही है. The Holy Spirit wants to speak to you this evening that you are actually in a place where the revival is going to start in India. और मेरे प्रिय, आज बहुत ही स्पष्ट रीति से पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है. आप उस जगह पर हो जहां पर परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ी बेदारी को लाना चाहता है. When Jesus Christ was sacrificed on the mountain of Calvary 2000 years ago, everybody were watching the lockdown on the graveyard of Jesus Christ. और मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मार दिया गया था, तब सभी लोग लॉकडाउन हो चुके थे और लोग तक आए हुए बैठे हुए थे कि क्या होने जा रहा है इसके बाद. The disciples were locked in the upper room. They could not come out because they could not have the same power without Jesus Christ. और मेरे प्रियो, यीशु के चेले भी ऊपर के घर में बैठकर अपने आप को बंद करके बैठे हुए थे और वो पूरी तरह लॉकडाउन हो चुके थे. But one day when God opened the heavens on the day of Pentecost, और एक दिन आया पेंतिकोस के दिन में परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया उनके लिए. the fire came down. और परमेश्वर की वो आग उतरी लोगों पर. Great revival that happened after the lockdown. और बड़ी एक लॉकडाउन के बाद एक बहुत बड़ी बेदारी परमेश्वर ने लाया. I believe with all my heart that we are going to see the greatest revival this year after the lockdown. और मैं पूरी रीति से विश्वास करता हूं, इस लॉकडाउन के बाद यही साल में बहुत बड़ी बेदारी हम देखने जा रहे हैं. How many of you believe that? Say amen. कितने जन मेरे साथ विश्वास करते आमीन कहें. What is revival? प्रिय, बेदारी क्या है? What happens during revival? और बेदारी के समय क्या होता है? I want to give you a few points. If you have a piece of paper, I want you to write down. और मैं कुछ बातों को देना चाहता हूं. यदि आपके पास पेपर और पेन है, उसको लिख कर ले लीजिएगा.
When revival comes to a land, people will easily come to know the Lord and in big numbers. मेरे प्रिय, यदि बेदारी हमारे शहर में या हमारे देश में आ जाए, लोग जो है आसानी से कलीसिया में आ जाएंगे, कलीसिया को ढूंढते हुए आ जाएंगे. And there will be a great growth in the number of believers in the church. और कलीसिया के अंदर विश्वासियों की बढ़ोतरी ज्यादातर होंगी. I believe with all my heart after the lockdown, the churches in India are going to explode with a great huge harvest of people. और मैं विश्वास करता हूं इस लॉकडाउन के बाद एक बहुत बड़ी झुंड की संख्या में लोग कलीसिया से जुड़ने जा रहे हैं. Acts 2:41 is going to repeat in India. प्रेरितों के काम 2:41 हमारे भारत के अंदर दोबारा होने जा रहा है. 3,000, 5,000 people will get baptized and keep adding to the churches. 3,000 5,000 लोग कलीसिया के साथ जुड़ते जाएंगे. Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया. When we come out of the houses and when we start the churches, this is going to happen. और मेरे प्रिय, ये सच होने जा रही है. जब हम लॉकडाउन कल खुल जाएगी, अब जब हम कलीसिया शुरुआत करेंगे, ये होने जा रही है. Number 2, divine miracles and supernatural activities of God will become commonplace, and we will see ordinary people doing extraordinary works. और मेरे प्रियो, दैविक परमेश्वर की चमत्कार और सुपर नेचुरल आशीषें और लोग परमेश्वर के अद्भुत और चिन्ह चमत्कार करता हुआ नजर आएगा. Hallelujah! हालेलुया. God will start building great communities, and cities will be ready for revival. Cities will be shaken. और मेरे प्रियो, गांव और शहर प्रभु यीशु के उस अभिषेक और बेदारी से हिल जाएंगे. Hallelujah! हालेलुया. God is going to start the revival in India very soon. और परमेश्वर बेदारी बहुत जल्द भारत के अंदर शुरुआत करने जा रहा है. So as I pray for revival, और जैसे मैं आज उस बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, what should I pray for? मैं किस चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए? My dear children of God, when God called me for revival, I asked him, what should I do? परमेश्वर के प्रियजनों, जब परमेश्वर ने मुझे बेदारी के लिए बुलाया, तब मैंने प्रभु से कहा, मैं क्या करना है प्रभु? He showed me a portion in the Bible which I want to make it as the key verse for this evening. Luke chapter 1 verse 17. और मेरे प्रियो, मैं उस एक वचन को बताना चाहता हूं. तब परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, वो है लूक उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन. The Bible says he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. और मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा है, वो एलिया की अभिषेक बड़ों पर, छोटों पर, बच्चों पर, हर एक व्यक्ति पर उतरेगा और परमेश्वर की महान कार्य की जाएगी. Hallelujah! हालेलुया. Turn the hearts of the fathers to the children. और पिताओं के हृदय अपने बच्चों की तरफ मुड़ेगी. And the disobedient to the wisdom of the righteous. और जो आज्ञाकारी नहीं है, ऐसे बच्चे He will turn them to righteousness. और उन्हें परमेश्वर धार्मिकता की ओर ले जाएगा. Hallelujah! हालेलुया. सही बात कहा आपने. धार्मिक की रास्ते, धार्मिकता की रास्ते पर. यस. And somebody lift your hands and say amen. कोई हाथ उठाकर कहे आमीन. मुझे भी हिंदी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, मैं गा सकता हूँ, पर भाषण नहीं सुन सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ. हाँ, थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है मुझे भी. हालेलुया. हालेलुया. आपने ठीक नहीं किया तो मैं करेक्ट करूंगा. Hallelujah! Hallelujah! What a joy it is for people who are thirsting for revival to come together. और मेरे प्रिय, कितने आनंद की बात है, बेदारी के लिए लोग प्यासे और भूखे हैं आज. Write it down. To prepare a people prepared, to make ready a people prepared for the Lord.
और मेरे प्रिय, लोगों को तैयार करना परमेश्वर के काम को करने के लिए। The revival is nothing but getting people ready to meet the Lord. मेरे प्रियो, बेदारी दूसरा कुछ नहीं, लोगों को तैयार करना प्रभु के काम के लिए। Somebody said hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Revival is not a very big jargon. It is not from America. It is not from, somebody here, there and all. Revival is very simple. It is from the Bible. It is to get the people ready to meet the Lord. That's it. मेरे प्रियो, बेदारी कोई बाहर से कोई बड़ा चीज अमेरिका से यहां वहां से लाने वाली चीज नहीं है। बेदारी बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में कहने जाए तो लोगों को परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करना। This was a prophetic word that was spoken by Zechariah on John the Baptist. और मेरे प्रियो, जकरिया के बारे में, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी। जकरिया के द्वारे जॉन बपतिस्मा के बारे में बोलने थे। हाँ, जकरिया के द्वारा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। So he was prophesied that he will come in the spirit and the power of Elijah. और उसके बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी, वो उस एलिया के अभिषेक से और एलिया के आत्मा के साथ आएगा। How many of you want the spirit and the power of Elijah? और कितने जन को उस एलिया की सामर्थ और वो एलिया की आत्मा चाहिए? Somebody lift your hands and say, I want the spirit of Elijah. और कोई हाथ उठाकर कहे, मुझे परमेश्वर से एलिया की आत्मा को दीजिए। Today at the end I'm going to pray for you. और आज मीटिंग के आखिर में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Some of you are going to experience a mighty fire anointing of God. और कुछ लोग वो आग के अभिषेक को महसूस करने जा रहे हैं। And I'm believing that today God is going to touch you with tongues of fire. और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको अन्य भाषा से आपके जबान को स्पर्श करेगा। Somebody lift your hands and shout amen. कोई हाथ उठाकर आमीन कहे। So revival is bringing the people and uniting them with the Father and children, Father and Son, Father and children. मेरे प्रिय, बेदारी का और सरल भाषा में आपको बता दूं, पिता को अपने बच्चों को मिलाना, पिता को अपने बच्चों को मिलाना, पिता को अपने बच्चों को मिलाना। Turning the people who are living in darkness to righteousness. और जो अंधकार में जी रहे हैं उन्हें परमेश्वर की धार्मिकता की ओर ले चलना। Hallelujah. हालेलुया। The prophecy in Luke chapter 1 verse 76 to 79. और मेरे प्रियो, जो भविष्यवाणी जो पहला अध्याय लूक का उसका प्रेज़ द लॉर्ड 76 से 79 तक, if you read again, this is a prophecy through Zechariah whose mouth is opened and he prophesies, you my child will be called a prophet of the most high God. और मेरे प्रियो, अभी जकरिया की मुंह खुल गई थी, अभी वापस वो भविष्यवाणी कर रहा है, कह रहा है तू एलिया के अभिषेक पाया हुआ बच्चा है। Luke 1:17, the angel prophesied to Zechariah. Here, Zechariah is prophesying over his son now. और अब लूक पहला अध्याय की 17 वचन में जो स्वर्गदूत जकरिया से भविष्यवाणी कर रहा है, अभी लूक पहला अध्याय के 76 से 79 तक जो जकरिया जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। Telling the prophetic son, you are going to prepare the way for Jesus to come. और उस बच्चे को ये बातों को स्मरण करा रहा है, उस उद्धार करता प्रभु यीशु के लिए तुम मार्ग को तैयार करने जा रहा है। You and I are called to prepare the people for meeting with Jesus Christ who is coming very soon. और तू और मैं उस उद्धार करता जो बहुत जल्द आने जा रहा है उसके लिए मार्ग तैयार करने जा रहे हैं। You and I have been chosen as revivalists to get the people ready for him. और आज तुझे और मुझे परमेश्वर ने बेधारी को करने वाले के रूप में परमेश्वर ने चुना है ताकि उस उद्धार तक तो जल्दी लाने के लिए। My dear children of God, मेरे परमेश्वर के प्रियो, let me show you a revival from yesterdays. और हमने जो बेदारी है वो भूतकाल के बारे में बताई है। In 1904, there was a great revival in the country of Wales. और 1904 में
वेल्स नामक एक शहर में, एक देश में एक बहुत बड़ी बेदारी आई थी It is called the Welsh Revival. और इसे वेल्स बेदारी करके कहा जाता है। What happened at the Welsh Revival? वेल्स जो बेदारी है उसमें क्या हुआ? Let me show you some pictures about the Welsh Revival. और मुझे कुछ आपके लिए चित्र बताने दो कि वहां पर क्या हुआ वेल्स में। The people were awakened with the spirit of prayer. और लोग प्रार्थना के आत्मा से बढ़कर वो जागरूक होकर प्रार्थना करने लगे। Can you see the number of people coming to attend revival service all through the day? मेरे प्रियो, क्या आप चित्र में देख पा रहे हैं? लोग दिन भर प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। There was not much preaching. वहां पर बहुत बड़ी बड़ी प्रचार नहीं थी। There were no big speakers. वहां पर बहुत बड़े बड़े प्रचारक भी नहीं थे। No, the speaker box, no amplifier, no mic system, nothing. वहां पर कोई माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था, कुछ नहीं था, सिस्टम नहीं था। But people gathered in thousands to come and seek God's forgiveness. लेकिन हजारों की संख्या में, झुंड झुंड में लोग प्रभु यीशु से पाप क्षमा के लिए आए थे। If you see one picture, people are gathered in a field, in a very big field, and they are just, there is not even a tent over them. They are gathered in an open field, and they are openly. This is the picture. Can you see it? This is the kind of revival that happened there. देखो मेरे प्रियो, आप ये चित्र में देख पा रहे हो, खुले जो खेत थी, खेत के अंदर लोग खड़े हैं, खुले खेत में खड़े हैं, कोई ऊपर शीट वगैरह नहीं है, और लोग वहां पर पश्चाताप की प्रार्थना कर रहे हैं। Like sheep in the grass field, these kind of people every day they came to hear the word of revival, and they were baptized in the nearby brooks. और मेरे प्रियो, ये लोग हर दिन वचन को सुनने को आते थे और पवित्र आत्मा से अभिषेक पाके जाते थे। This revival was started by a man called Evan Roberts. और यह जो बेदारी है, एक मनुष्य के द्वारा शुरुआत की गई थी। उनका नाम है इवान रॉबर्ट। Who is this Evan Roberts? Is he a big pastor's son? No, sir. मेरे प्रिय, ये इवान रॉबर्ट्स कौन है? यह कोई पास्टर का बेटा है क्या? नहीं सर। No. He was not the son of a big industrialist businessman. No, sir. ये कोई उद्योगपति का बेटा भी नहीं था मेरे भाई। Is he a great preacher with oratorical skills? No, sir. और यह कोई विशेष प्रकार की टैलेंट से भरा हुआ व्यक्ति भी नहीं था मेरे प्रिय भाई। Was he a great musician with piano, violin, all the skills? No, sir. क्या ये कोई वाद्य को बजाने वाला व्यक्ति था क्या? नहीं सर। When he brought the revival to the country of Wales, he was only 26 years old. मेरे प्रियो, जब वेल्स के अंदर बेदारी को लाया, उनका उम्र सिर्फ 26 साल था। People were saved in thousands and thousands through his ministry. और लोग हजारों की संख्या में लोग जुड़ते गए उसकी सेवा में। People travel from many places to come and listen to Evan Roberts. मेरे प्रियो, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग वहां पर एकत्रित होते थे इवान रॉबर्ट्स को सुनने के लिए। And miracles started happening. और चिन्ह चमत्कार होने लगे। Can I tell you the secrets of the revival of this Evan Roberts? क्या मैं आपको इवान रॉबर्ट्स का कोई रहस्य बता दूं कि कैसे चिन्ह चमत्कार इनके द्वारा हुआ? Number one is prayer. He had been praying for 13 years for revival. मेरे प्रिय, पहला लिख लीजिए, प्रार्थना है, और इन्होंने 13 सालों से बेदारी के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। 13 years he has been asking God, send revival to Wales. और 13 साल से ये प्रार्थना करते थे कि प्रभु वेल्स के अंदर बेदारी को भेजिए। Number two, दूसरी,
He was a very simple, plain, and unimpressive man. He did not have any banda. He was very simple. He was very quiet. And God raised this man to be the greatest revivalist of the century. मेरे प्रियो, यह बहुत ही साधारण और स्वयं स्वभाव के व्यक्ति थे और यह कोई बड़े बड़े बातों के डींग मारने वाला व्यक्ति नहीं था और परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया. He did not like photography. He did not like putting his photo in the posters. He did not like to be photographed or videographed at all. He will always escape. That is the kind of man God wanted to use in the great revival of Wales. मेरे प्रियो, वेल्स के अंदर जब कभी उनको कोई पिक्चर निकालने आता था, उनको फोटो निकालने आता, वहां से भाग जाते थे. उनको वीडियो में पसंद नहीं था, पोस्टर में उनका पिक्चर आना पसंद नहीं था. और ऐसे ही व्यक्ति इवान रॉबर्ट्स थे. Number 3, in his ministry, people saw there was a difference in him. He was not crying. He was filled with the joy of the Holy Spirit. मेरे प्रियो, तीसरी रहस्य, यह जो परमेश्वर का दास है, यह रोता नहीं था, पवित्र आत्मा के अंदर से भरपूर होकर खुश रहकर प्रचार करता था. He would often be seen in the meeting laughing in the spirit and saying, "Hey, I've got Jesus. I love Jesus." और अक्सर सभाओं में वो खुशी से मुस्कुराते हुए कहता था, अरे मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया. Number 4. 4. For this revival, they never made pamphlets, they never printed visiting cards, they never did posters. It was a spontaneous move of the Holy Spirit. और मेरे प्रियो, उन्होंने कोई पेपर्स या उन्होंने कोई पैम्पलेट छापी नहीं थी. यह सब कार्य पवित्र आत्मा के प्रभाव से हो रही थी. Hallelujah. Hallelujah. People were saved in great numbers. 70,000 people came to the Lord in the first 2 months of revival. मेरे प्रियो, पहले 2 महीने के इस सभा में कम से कम 72,000 लोग उद्धार में आए थे. In 1 year, they had 1 lakh salvations, and in 3 years, they had 3,50,000 odd salvations in all through that revival. और मेरे प्रिय, 1 साल में 1 करोड़ के ऊपर लोग का उद्धार हुआ, 1 लाख के लोगों का ऊपर उद्धार हुआ और 3 साल में 3.5 लाखों का उद्धार हुआ. Number 6. 6वां पॉइंट. There was not a great preaching about revival. There was experiencing the love of God in the revival. और मेरे प्रियो, बेदारी के बारे में कोई बड़ा प्रचार नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह के प्यार के बारे में प्रचार होता था. When people came to the meeting, they felt convicted by the Holy Spirit. They will stand up and say, "I am sorry, Lord Jesus, forgive my sin. I want to be your child." They will immediately get transformed. और मेरे प्रियो, मीटिंग में लोग यीशु के प्यार से भर जाते थे, हाथ उठाकर कहते थे, यीशु मुझे माफ करो, मैंने गलती किया करके अपने आप को स्वीकार सौंप देते थे यीशु के हाथ में. Number 7, there was an intense passion for Jesus. और प्रेज द लॉर्ड, 7वां जो है, यीशु के प्रति एक लगाव उनके अंदर थी. When revival comes, people will love Jesus like anything. और ये यदि बेदारी आ जाए, यीशु को लोग जो है अंधाधुन प्यार करने लगेंगे. And number 8, they will start singing about Jesus. और 8वां जो पॉइंट है वो है, लोग यीशु के बारे में स्तुति आराधना करने लगे थे. Revival struck Wales. People started singing song after song after song. So there was no preaching at all. Sometimes when they were singing, people were getting saved here, there. I believe the great worship revival is coming to India also. Amen. मेरे प्रियो, जब लोग स्तुति आराधना करते थे, कभी कभी प्रचार करने को नहीं होता था, पूरा दिन वो स्तुति आराधना करते थे और उस स्तुति आराधना के द्वारा अनेकों ने अपने आप को यीशु के हवाले दे दी. Can I prophetically say this today? Some of you young people who are watching this blessed Maharashtra, God is going to pour out a worship anointing on you. You are going to compose songs the whole nation of India is going to sing in the coming days.
और मेरे प्रियो, क्या मैं आपके बारे में भविष्यवाणी कहूं, हमारे भारत के अंदर इस ब्लस महाराष्ट्र के द्वारा अनेक आराधकों को परमेश्वर खड़ा कर कर उसके इस्तेमाल करने जा रहा है महाराष्ट्र के बेदारी के लिए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you said amen? कितने जन मेरे साथ आमेन कहते हैं? Why are you keeping quiet? Why don't you type it in the comments and chat section and say, Amen. I am ready for it. I receive it. If you say I receive it, it means God is giving it to you. और मेरे प्रियो, क्यों आप शांत बैठे हो? आप कमेंट सेक्शन में जाकर आमेन जो भी आपका मन में आए उसको वहां पर लिखे। Because I feel in my spirit, somebody watching me, you have been already prophesied that God is going to use you in worship, and God wants to confirm it tonight that He is going to pour His Spirit on you, and you are going to be a revivalist. और मेरे प्रियो, कोई तो ऐसा व्यक्ति बनता है जिसके बारे में पवित्र आत्मा कहता है, आपके बारे में, आप पवित्र आत्मा की बुलाहट के बारे में परमेश्वर आपको बता रहा है, कंफर्म कर रहा है, और आपको परमेश्वर बेदारी के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। Not ordinary songs that will bring down the presence of God. That is the 9th point in Wales. Presence of God filled the places wherever the people gathered. और मेरे प्रियो, जो 9वां पॉइंट है कि लोग स्तुति आराधक बन गए थे। जहां जहां स्तुति आराधना होती थी वहां पर लोग झुंड में आकर आराधना किया करते थे। Can you see the video now? क्या आप वीडियो देख सकते हैं? These people are in midday, they are singing, everybody is coming out of their house and they started joining the prayer. Look at this, no preaching, nothing. People working in the mines, people working in the the coal fields, they all came out of their offices. They started walking, they started singing, they started worshiping. Everybody, the whole city, the whole nation was gripped with the presence of God. मेरे परमेश्वर के प्रियो, आप वीडियो में देख रहे हैं, लोग जो कोयले के खदानों में काम करते थे, लोग भिन्न भिन्न कंपनियों में काम करते थे, जब दोपहर की छुट्टी होती थी तब वो अपने डब्बे को लेकर निकलते थे और स्तुति आराधना करते हुए परमेश्वर के गुणगान गाते थे। I believe in your city, in your village, people are going to do a march past like that. Everybody will be starting to sing Pavitra Atma, Pavitra Atma. Everybody is going to sing and cry out and say, we love Jesus. और मेरे प्रिय, आपके भी शहर में यही होने जा रहा है। लोग चलकर पवित्र आत्मा आ करके लोग प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं। G major. Jesus, hallelujah. Hallelujah. सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। Just imagine your whole city singing this together. मेरे प्रिय, थोड़ा काल्पनिक रीति से इसको सोच कर देखिए कि आपकी पूरी शहर ऐसे गीत गा रही है प्रभु की। Just imagine all the software company people out of and everybody with coat and tie and bag are singing and walking along with you. सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। और मेरे प्रियो, जो कॉल सेंटर में बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले जो टाई पहनकर, शू पहनकर दोपहर के समय में यह गीत गाते हैं, सिर्फ तेरे लिए यीशु। School children, college children, everybody walking on the streets and singing and worshiping God and saying, I am a sinner, I am sorry, I committed sins against God, I want the forgiveness of God. और मेरे प्रियो, स्कूल के विद्यार्थी और कॉलेज के बच्चे सभी यह कहते हुए प्रभु के गीत गा रहे हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, हम पापी हैं करके।
When you get on the bus driver, the bus conductor will say, hallelujah, praise the Lord. Where do you want to go today? He will be speaking in tongues and say, my dear child, repent. Bus driver, bus conductor, oh train drivers, auto walas, taxi wala, dabba wala, everybody will be filled with the Spirit of God. They will all be singing, Sirf tere liye, Yeshu tere liye. Imagine. मेरे प्रियो सोचिए थोड़ा काल्पनिक रीति से इसको सोचिए। डब्बा वाले, मेरे प्रियो छोटे बच्चे, कंडक्टर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, टेम्पो वाला, हर एक व्यक्ति आपको कह रहा पश्चाताप कर भाई, पश्चाताप कर बहन, और प्रभु के प्रति एक गीत गा रहा है, सिर्फ तेरे लिए यीशु। Children, when they have their morning prayer in their school, they will be filled with the Spirit and they will start prophesying and they will start preaching about Jesus. They will speak about the love of Jesus. They will speak about how I am giving my heart to the Lord Jesus. Small children are going to prophesy about our nation. Yay! यस हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे सुबह की प्रेयर में और भविष्यवाणी कर रहे हैं और अपनी आप को प्रभु की हाथों में दे रहे हैं, और ऐसे चीजें काल्पनिक रीति से सोचिए ये अस्तित्व में आने पाए। Amen. Somebody said amen. कोई कहे आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You know what happens? मेरे प्रियो, आपको पता है क्या होता है? Meetings are going to be held day and night. Day and night. There will be no end to meetings. Meeting will start and we will never know when it is going to end. That kind of Holy Spirit presence is going to capture our cities. परमेश्वर के प्रियो, हमारे शहरों में दिन और रात प्रभु की आराधना, प्रभु की संदेश, परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थनाएं होते रहेंगे और जिसका कोई अंत नहीं होने जा रहा है। After the Wales revival, the Azusa Street revival started. वेल्स रिवाइवल के बाद Azusa Street revival in मेरे प्रिय, वेल्स रिवाइवल के बाद असूसा रिवाइवल की शुरुआत हुई। in the land of United States of America. The Azusa Street revival brought a break transformation in the land. Hallelujah. Pardon, please repeat it, Pastor. Azusa Street revival in America brought the revival of the Pentecostal movement in the whole of the world. और मेरे प्रिय, असूसा रिवाइवल के द्वारा अमेरिका में एक पेंटेकोस्ट का एक बेधारी आई थी। The revival that we are experiencing now was the Azusa Street revival. और जो बेदारी हम आज महसूस कर रहे हैं वो असूसा की बेदारी के जैसे होने दो। A simple man called William Seymour, when he gathered some people to pray, the Holy Spirit visited the place. और एक सिंपल व्यक्ति जिसका नाम विलियम्स है, उन्होंने लोगों को बुलाया प्रार्थना करने के लिए और लोग आकर प्रार्थना किए करते थे। A thick cloud came inside the tent where they were gathered. Whoever came under the cloud, they got saved. और मेरे प्रियो, एक काली बादल के समान एक बादल वो जिस टेंट के नीचे वो प्रार्थना करते थे वहां पर आया, और जो भी वहां पर लोग आते थे उनका उद्धार होता था। They could not stand. They were falling down under the presence of God. They could not get up. They will just lie there. They will repent. When they get up, they will repent and say, oh, I am a sinner. I need Jesus. और मेरे प्रिय, वहां पर प्रभु की उपस्थिति में कोई खड़ा नहीं हो पाते थे। यदि कोई खड़ा होता था वो गिर जाते थे, कहते थे कि प्रभु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। All the newspapers carried news about the Azusa Street revival. और जितने भी समाचार पत्र थी, समाचार पत्र में सभी असूसा बेदारी के बारे में ही लिखा हुआ था। The newspapers started getting the attention of the revival and they started featuring it in their papers. और मेरे प्रियो, जो समाचार पत्र के जो है वो इन लोगों का ध्यान केंद्रित किया और समाचार पत्र में इन्हीं बातों को लिखा करते थे लोग। Hallelujah. Hallelujah. Something similar is going to come to India. और मेरे प्रिय, इस प्रकार का अभिषेक हमारे भारत पे भी आने जा रहा है। So why? मालूम है क्यों? पता है क्यों? Because the blood of Thomas has not been answered so far.
और मेरे प्रियो, पर जो थॉमस का लहू है, अभी तक उसका उत्तर हमें नहीं मिला है। All the other 11 places where the 11 disciples of Jesus went, revival has come. और जो 12 चेले जहां भी गए थे, वहां वहां बेदारी आई है अभी तक। But the 12th man who came to India for the Golden Gate from Jerusalem, India, China, is the greatest revival waiting to happen very soon. मेरे परमेश्वर के प्रियो, वो एक व्यक्ति जिसका नाम थोमा था, जो भारत और चाइना के लिए आया, उसका खून अभी भी, उसका खून का जवाब अभी तक नहीं मिला है, और उसके द्वारा एक बड़ी बेदारी हमें परमेश्वर देने जा रहा है। There is a city called Pensacola in America which also experienced revival. और एक शहर अमेरिका के अंदर जो पेंसाकोला करके कहा जाता है, वो शहर ने भी परमेश्वर के बेदारी को अनुभव किया है। In a church, as they were worshiping and asking God for a revival, revival came there. People started getting saved in thousands and thousands. और लोग घरों में झुंड होकर प्रार्थना करते थे, लोग वहां पर आते थे, तो अनेक लोगों का उद्धार होता था। What about the Korean revival? Korean revival. Some of the biggest, बेदारी के बारे में क्या है? some of the biggest churches are in Korea. और जो बड़े बड़े कलीसिया जो कोरिया के अंदर है, Hallelujah. हालेलुया। In Korea, when the people started praying for revival, God visited their country. और मेरे प्रिय, जब कोरिया में लोग बेदारी के लिए प्रार्थना किए करते थे, तो परमेश्वर कोरिया से भी मिलने आया और बेदारी को ले आया। Paul Yonggi-cho, a praying man, prayed for revival, and God visited the country. और मेरे प्रिय, पॉल योंगी-चो जो है, उन्होंने बेदारी के लिए प्रार्थना किया और पूरा साउथ कोरिया प्रभु के बेदारी को महसूस किया है। When I went to Korea, South Korea, some years back, when I went to the place, I saw the people praying whole night, whole day, and I said, this is going to come to India very soon. और मेरे प्रिय, जब मैं साउथ कोरिया गया था, लोग दिन और रात लगातार प्रार्थना कर रहे थे, और मैंने मन में विश्वास किया, यह भी चीज भारत के अंदर होने जा रहा है। The climate was -1 degree, but the people were praying in the night in the place called Prayer Mountain. और मेरे प्रियो, खड़खड़ाने वाली ठंड वहां पर थी, और लोग -डिग्री में गया था, और मेरे प्रियो, वहां पर लोग प्रार्थना कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। The same Holy Spirit who is going to bring the awakening in India also. और मेरे प्रियो, वही पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ी जागृति, एक बहुत बड़ी बेदारी भारत के अंदर भी लाने जा रहा है। You want to see how the Koreans pray? आपको पता है, आपको देखना चाहते हैं कि कोरिया के लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? When the pastors say, "Are you ready to pray?" और जब पास्टर कहेंगे, क्या आप तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? Everybody shout, "Joe!" और लोग कहते थे, हाँ प्रभु। They cry out the name of Jesus. और वो यीशु के नाम को पुकारते थे। And the prayer doesn't stop. और उनकी प्रार्थना वहीं पर बंद नहीं होती थी। Start speaking in tongues for hours together. और मेरे प्रिय, घंटों वो अन्य भाषाओं में बातें करते थे। When I was in that city, something happened inside me. और जब मैं उस शहर में था, मेरे अंदर भी कुछ तो नया हुआ। Anybody who visits the place, they were gripped by the power of the Holy Spirit. और जो भी उस जगह पर था, वो पवित्र आत्मा को स्पर्श जरूर महसूस किया था। My dear children of God, today God wants to bring a revival in India. और मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, भारत के अंदर उसी प्रकार की बेदारी प्रभु लाना चाहता है। In my life, in our ministry, God brought a revival. और हमारे जो मेरे जीवन में, मेरे जो शहर में परमेश्वर ने बेदारी लाया है। God, can you see the Korean revival? This is the Korean revival. This is the kind of people who come for prayer. This is the kind
of people who gather for prayer, you know, this is show the prayer movement, prayer movement. These are all the pastors, the elders of the church, but show me the prayer movement. There's a big video, you can go and see all these revivals. Okay. Abara Shantaraba Seke. Let us now pray that the Lord will visit, you know, India the similar way. Amen. मेरे प्रिय, इसी तरह जहां पर लोग आकर झुंड झुंड में कोरिया में प्रार्थना करते थे, उसी प्रकार का पर्व हमारे भारत के अंदर भी आ जाए. Hallelujah. 2006, when I visited Jerusalem in Israel, the Lord spoke to me and said, I am going to bring a revival in India. और मेरे प्रिय, हाल ही में जब मैं इज़राइल में गया तो परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि मैं बहुत जल्द भारत के अंदर भी एक बेदारी लाने जा रहा हूं. I started my church in 2006 February. और मैं 2006 फरवरी में इसको ढूंढने लगा. But when God spoke to me in September, I want you to do a revival meeting in January 2007. I was scared. और मेरे प्रियो, जब मैं 2006 में इसको सुना और 2007 में एक बेदारी की सभा में चलाना चाहता था, लेकिन मैं अत्यंत डर गया. Because our church was just 8 months old. क्योंकि हमारी कलीसिया सिर्फ 8 महीना ही हुआ था नया. But God said, I am sending you, I am empowering you, I am going to revive the young people. और मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुझे भेज रहा हूं और तेरे बीच में से जवान बच्चों को खड़ा कर रहा हूं बेदारी के लिए. Hardly 150 people in our church. और हमारी कलीसिया में कम से कम सिर्फ 150 लोग थे. But that time the Lord put the burden and I started this event called Freedom. और तब परमेश्वर ने मेरे अंदर बोझ डाला और तब मैंने एक नाम दिया, वो है फ्रीडम या छुटकारा या स्वतंत्रता. Hallelujah, छुटकारा, hallelujah. हालेलुया. Guess what happened? और ऐसा क्या हुआ? When I started to worship the Lord, और जब मैं प्रभु की स्तुति करने लगा, so many young people started giving their lives to the Lord. बहुत सारे जवान बच्चे अपने आप को प्रभु के हाथों में देने लगे. Young people started confessing their sins. और छोटे जवान बच्चे अपने पापों को पश्चाताप करने लगे. Started crying. और रोने लगे वे. Jesus, forgive my sins. और वो यह कहकर रोते थे कि यीशु हमारे पापों को क्षमा करे. From 2007 onwards, और 2007 के बाद wherever we have gone and conducted the freedom, और जहां भी हम जाकर ये फ्रीडम को चलाए, मीटिंग को चलाए, so many young people are getting saved. बहुत सारे जवान बच्चे और भी अपने आप को प्रभु के हाथों में दे रहे थे. And I believe this, when we went to Nagpur, we had 6,000 people coming to running to the Lord. और जब हम नागपुर भी गए थे, हम देख रहे थे कि 6,000 नौजवान बच्चे प्रभु की ओर दौड़कर पश्चाताप के लिए आ रहे थे. So many young people were crying at the end. They were crying and saying, Lord, we want Jesus. और मीटिंग के अंत में बहुत सारे जवान बच्चे ये रोकर प्रभु से कहने लगे, प्रभु आप हमें चाहिए. These are the visuals that we experienced there. और यही कुछ चित्र हैं जिसको हमने वहां पर लिया है, उसको आप देख सकते हैं. You see the kind of the anointing of the Holy Spirit that gripped the people. क्या आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा ने कैसे लोगों को स्पर्श कर रहा है. यहाँ पर Miracles started happening. बहुत सारे चमत्कार होने लगे. Demons started running away. और शैतान भागने लगा. People started getting healed of grave sickness. Everybody was getting healed by the power of the Holy Spirit. और लोग जो हैं उद्धार होने लगे, शैतान के बंधन से छूटने लगे और परमेश्वर महान कार्य करने लगा. Cancer was getting healed. और जो कैंसर है, कर्क रोग से लोग मुक्त होने लगे. This sister had an evil spirit attacking her for so many years. She got delivered. और यहाँ पर जो बहन है, काफी सालों से, जिसको आप चित्र में देख रहे हो, काफी सालों से दुष्टात्मा से पीड़ित थी और उस वक्त उसको छुटकारा वहां पर मिला. Power of the Holy Spirit started gripping the young people. और पवित्र आत्मा को जवान बच्चों की ओर उतरने लगा.
All these happened to a small person. I'm an ordinary person from an ordinary middle class family. God has raised me to touch so many millions of people. God is going to use you today. और मेरे प्रियो, एक साधारण व्यक्ति, मेरे जैसे एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से आने वाला व्यक्ति से ये करवाया परमेश्वर ने, और उसी चीज आपके बारे में मैं कहना चाहता हूं, प्रभु भी आपको भी इस्तेमाल करेंगे। You know what is the kind of revival that God is going to bring now? अभी आपको क्या पता चलना है कि किस प्रकार की बेदारी प्रभु लाने जा रहा है। You look at the वीडियो को देखिए। like this. God is going to raise up many of you to revive the nation of India. Thousands and lakhs and crores of people are going to get saved through your ministry. और मेरे प्रियो, आप वीडियो में देख रहे हो, हजारों के झुंड में लोग वहां पर जुड़े हैं और लाखों की संख्या में प्रभु आपको आत्माएं देकर आशीष करेंगे। Sir, even now I am not a very rich pastor. अभी भी कोई मैं बड़ा पास्टर नहीं हूं। I am still very humble. I'm not a very big pastor with very big resources, but we have passion, and when we move in the Holy Spirit, God is bringing a harvest. मेरे प्रिय, मैं अभी भी कोई बड़ा पास्टर नहीं हूं, एक नम्र व्यक्ति हूं, और परमेश्वर की वो बोझ और वो जो तड़प हमारे अंदर है, उस तड़प के साथ हम दौड़ रहे हैं प्रभु की सेवकाई में। Some of you to commit your life to the Lord Jesus tonight. और आज कुछ लोग अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। How many of you want to serve the Lord Jesus Christ? Lift your hands right now. कितने जन प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? हाथ उठाइए थोड़ा। How many of you want to be a part of the revival? Lift your hearts, lift your hands right now. मेरे प्रियो, कितने जन आप उस बेदारी की प्रेज़ द लॉर्ड भागीदार होना चाहते हैं? हाथ उठाइए। Lift your hands and cry out to the Lord. Lord, here I हाथ am. उठाकर प्रभु के पास रोइए And tell him, send me, Lord. और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे भेजिए। I submit my life to you, Lord. मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु, For your glory. तेरी नाम की महिमा के लिए। I don't want to be a sinner anymore. प्रभु, और अधिक मैं पापी बनना नहीं चाहता। I don't want to play games with you anymore. प्रभु, और मैं आपके साथ खेलना नहीं चाहता। I want everybody to open your video right now. अभी मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति अपने वीडियोस को ऑन कर रखे। The Holy Spirit wants to speak to you. पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहता है। मेरे बेटी, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरा बेटा, the Lord wants to speak to you. ओ मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, मेरे भाई, आपसे परमेश्वर की आत्मा बात करना चाहता है। The Lord says, even after seeing so many things in the world, do you still want to waste your time with the world? मेरे प्रिय बेटा, मेरे प्रिय बेटी, क्या इस संसार में जो चीजें हो रही है, इसको देखने के बाद भी क्या और भी तू समय तेरा जो है वो खर्च करना चाहता है व्यर्थ चीजों में? Do you know what is the kind of revival that is going to come to India? क्या आप जानना चाहते हैं किस प्रकार की बेदारी भारत के अंदर आने जा रही है? The Lord is going to raise up people who are going to raise the dead people alive. पता है किस प्रकार की बेदारी परमेश्वर लाने जा रहा है? मुर्दों को जिलाने वाली बेदारी परमेश्वर लाने जा रहा है। In India it is going to happen. ये भारत के अंदर होने जा रहा है। India needs to know there is really one God who can raise the dead people. और भारत के अंदर पर लोगों को ये जानकारी में आना चाहिए, सिर्फ एक परमेश्वर है जो मुर्दों में से लोगों को जिंदा करता है। God wants to use your hands. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। Look at your hands, everybody. Now raise your hands and look at your hand. और मेरे प्रिय, हाथ को ऊपर की ओर उठाकर आपके हाथ को थोड़ा देखिए। Just look at your hand right now. आपके हाथों को ऊपर उठाकर आपके हाथों को देखिए थोड़ा। These hands are going to heal cancer. और यही हाथ कर्कल रोग जो पीड़ित है उन लोगों को चंगा करने जा रहा है। These hands are going to heal corona. और यही हाथ है जो कोरोना को ठीक करने जा रहा है। These hands are going to raise up the dead bodies alive. और यही हाथ मुर्दों को जिंदा करने जा रहा है। My Father, in the mighty name of Jesus, now let your fire come upon everybody whose hands are raised. ओ
प्रभु जी जिन्होंने हाथ ऊपर की ओर खड़ा करके रखा है, उन लोगों के ऊपर तेरी सामर्थ उतरने पाए, Fire! तेरा आग उतरने पाए, Fire! तेरा आग। Lord, let the fire of Elijah come upon your children right प्रभु now. जी एलिया की वो आग की अभिषेक तेरे लोगों के ऊपर उतरने पाए, Wherever they are in their homes, जहां जहां उनके घरों में वे है प्रभु, the fire of God fill them, Lord. परमेश्वर की आग उन्हें भरने पाए। I want you to open your mouth and start worshiping the Lord. और मैं चाहता हूं आप अपने मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। I want you to open your mouth and start speaking in tongues. और मैं चाहता हूं आप अन्य भाषा में बोलते रहें, हाथ उठाकर मुंह खोलते हुए अन्य भाषा में बोलते रहें सभी। हालेलुया, रिबाश। Lord, is my young man, I am going to use you mightily. और एक जवान भाई है जिसको परमेश्वर सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। He says, I am going to take you to the nations. और परमेश्वर कहता है तुझे मैं देश देश में ले जाऊंगा। Passport will carry the stamp of many countries, saith the Lord. आपके पासपोर्ट बहुत सारे देशों का जो है छापा जो है लेकर जाएंगी, सील लेकर जाएंगे। There is a person here that God will use to break curses. और यहाँ पर कोई ऐसा भाई है जिनको परमेश्वर श्रापों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। The curse and children will be born to barren women. और कुछ जो बांझ बहनों को जिनको बच्चा नहीं है, ऐसे लोगों को उनकी प्रार्थना के द्वारा बच्चा जन्मने जा रहा है। There is a person here, God is going to give you the gift of making the paralyzed people whose hand and legs have fallen down. When you pray, they will stand up and walk in Jesus' name. और यहाँ पर एक भाई है जिसके बारे में पवित्र आत्मा कहता है, जो पैरालाइज हुए हैं ऐसे लोगों को खड़ा करने वाली सामर्थ प्रभु आपके अंदर भेज रहा है। There is a young girl here, the Lord is giving you songs of healing and deliverance. You are going to be a worshiper. और मेरे प्रिय यहाँ पर एक नौजवान लड़की को देख रहा हूं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ गीतों को आप लिखोगे, गाओगे और अनेकों को उद्धार में लाओगे। And because of your songs, there will be revival in churches. और तुम्हारे उस गीतों के द्वारा कलीसियाओं में बेदारी आएंगे। There are some boys on whom the worship anointing is coming heavily. और कुछ जो नौजवान बच्चे हैं जिनके बारे में प्रभु का आत्मा उनके ऊपर आ रहा है और उनके ऊपर उतर रहा है। God says, from today I am going to change your life. और आज से तेरे जीवन को मैं बदलने जा रहा हूं। You will start researching about revivals. और रिवाइवल के बारे में, बेदारी के बारे में आप जो है खोजना शुरुआत करें। There is somebody here who wants to come out of a relationship. और कुछ ऐसे भाई और बहन है जिनके बारे में प्रभु कहता है वो जो है गलत संबंध से बाहर आना चाहते हैं। The Lord says, I am going to give you the strength to overcome those sins in your life. और मैं तुझे सामर्थ दूंगा उस प्रकार के पाप से बाहर आने के लिए। You are saying, Lord, I love you so much. और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं। The Lord says, my son, I love you too. And और I'm प्रभु not. यीशु तुझसे कहता है, बेटा मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं। I love you so much. ओह बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। I'm waiting for you to rise up for me. ओह मैं इंतजार कर रहा हूं बेटा तू वापस खड़ा हो जाए मेरे लिए। Can you just lift your hands and love Jesus? हाथ उठाकर प्रभु को कहे, प्रभु His very same hands with which you sinned, God says, I am going to bring revival through these hands. और इसी हाथों से तू जो पाप करता था, इसी हाथों से मैं बेदारी के लिए तुझे इस्तेमाल करूंगा बेटा। I love you. I love you. I love you, Jesus. आपसे प्यार है, आपसे प्यार है, आपसे प्यार है, यीशु। गाइए मेरे साथ, आपसे प्यार है, आपसे प्यार है,
अब से प्यार है यीशु, अब से प्यार है, अब से प्यार है, अब से प्यार है यीशु। The Lord says He loves you so much. प्रभु कहता है तुझसे मैं परमेश्वर बहुत प्यार करता है। And He says, do you love me, my son? परमेश्वर तुझे देखकर भाई कहता है क्या तू मुझसे प्यार करता है बेटा? Peter, Peter, do you love me, Peter? है पत्रस क्या तू मुझसे प्यार करता है? I want to bring a revival through you. 3,000, 5,000 people will get saved. Don't run away from me, Peter. Come back. पत्रस मैं तेरे द्वारा 3,000 5,000 आत्माओं को उद्धार कराना चाहता हूँ, लेकिन मुझको छोड़कर दूर मत भाग पत्रस। Don't waste your anointing and your calling. I have called you with a high calling. तू अपने समय को बर्बाद मत कर, मैंने तुझे उच्च स्तरीय बुलाहट से बुलाया है। Today I'm changing your life. परमेश्वर तेरे जीवन को बदल रहा है। Today you are the same old person. From today you will not be the old person. तो आगे से वो पुराना व्यक्ति नहीं रहेगा। You will be a totally different person. तू आज से नया व्यक्ति बन जाएगा। You will rise up like an eagle. और तू एक उकाब के समान उड़ने लगेगा। If you want to do that, somebody shout amen. और ऐसा जब परमेश्वर कर रहा है तो कोई आमीन चिल्लाए। उकाब जैसे उठूंगा मैं, पंखों मार के उड़ूंगा मैं। उकाब जैसे उड़ूंगा मैं, पंखों मार के उड़ूंगा मैं, उड़ूंगा मैं, उड़ूंगा मैं, उड़ूंगा मैं, उड़ूंगा मैं। You're going to rise up like an eagle. काब के समान उड़ेगा। கழுகு போல நீ எழும்ப போகிறாய். तू काब के समान उड़ने जा रहा है। கீழே காவால உட்கார்ற காக்காய மலைகளுக்கு மேல பறக்க வைக்கிற கழுகு நீ। और नीचे बैठा हुआ कौवे के जैसा नहीं, लेकिन ऊंचाई में उड़ने वाला उकाब के समान तुझे मैं उड़ाऊंगा। Says you are called for greater things. और तुझे मैं उच्च स्तरीय बुलाहट से महान कार्य करने के लिए बुलाया हूँ। Come out of those bad relationships. Come out of उस those. बुरे काम से बाहर आ जाओ। I'm going to use you, saith the Lord. The revival is coming. और बेदारी आ रहा है। Luke chapter 1 verse 17. और लूक 1:17 He will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah. और वो एलिया के आगे प्रेज़ द लॉर्ड उस अभिषेक से जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God is calling Elijah today. आज एलियाओं को परमेश्वर बुला रहा है। You will bring fire. You will bring revival to the land. और तू उस आग को उतारेगा और बेदारी को अपने जमीन में लाएगा। And India, Maharashtra will say, Jesus is the Lord. और मेरे प्रिय भारत कहेगा, महाराष्ट्र कहेगा, यीशु ही प्रभु है। Life Ministries, God has a great calling upon your ministry. और तेरी सेवकाई में परमेश्वर बहुत महान बुलाहट रखा है। Before 2022, in 2022, Fruitful Life Ministries, God is going to give you a great big blessing.
और ये 2022 तक परमेश्वर फ्रूटफुल मिनिस्ट्री को प्रभु ये भविष्यवाणी कर रहा है, बहुत बड़ी आशीष दे रहा है। Somebody is going to come and write something and give it to you for ministry. It is going to be a great blessing for your ministry. और कोई तो कुछ तो लेकर आकर लिख कर देने वाला है और वह चीज के द्वारा तेरी सेवकाई बढ़ेगी। I see that there is a government seal on it, and I see that it is a document that God is going to give into your hands free of cost, without any money. God is going to provide a blessing in your favor. और मैं कुछ तो सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से एक पत्र को देख रहा हूं, वहां पर तुम्हें ये मुफ्त में कुछ आपको देने जा रहे हैं। God is going to bless you with favor. और परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर जाने वाला है। I want to bless each and everyone tonight, Lord, who are watching the Zoom. प्रभु जी, आज हर एक व्यक्ति को मैं जो जूम में देख रहे हैं उनको आशीष करता हूँ। Fill their hearts with fire. उनके हृदय को तेरे आग से भर दे। Let them not sleep tonight. प्रभु जी, आज वो रात को सोने ना पाए। Let this meeting called Bless Maharashtra bring about a great transformation in the lives of your children. प्रभु जी, ये महाराष्ट्र ब्लेस महाराष्ट्र के द्वारा प्रभु एक बहुत बड़ी बदलाव उन व्यक्तियों के अंदर लाने पाए। I bless my brother, Pastor Andrew Raj, in the name of Jesus. और मैं पास्टर एंड्रयू राज को प्रभु यीशु के नाम में आशीष करता हूँ। I thank you for Pastor Vishal. I thank you for all the pastors who are standing by and crying out for a revival. और मैं पास्टर विशाल के लिए आशीष कहता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ जो ब्लेस महाराष्ट्र का टीम है। Pastor Ansar. पास्टर अंसा, The Lord has a prophetic word for you. पास्टर अंसा को पवित्र आत्मा का वचन है। The Lord says, God is going to bless you and God is going to use your ministry for mighty revival in the days to come. और परमेश्वर आपकी सेवकाई को बहुत बड़ी बेदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। It has been in your heart to mentor and raise up a lot of young people. और आपके हृदय में जवान बच्चों को नेतृत्व करने वाला वो प्यास है। God has given you a burden for the unreached people. और जो लोगों तक यीशु अभी तक पहुंचा नहीं है, उन लोगों के बीच में परमेश्वर एक बोझ आपको दे रहा है। The Lord says, I am giving you a great big door which is going to open very soon. और मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ी द्वार को खोल रहा हूं और वो बहुत जल्द होने जा रहा है। This is the prophetic word for you. I have kept an open door before you. और ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी के शब्द है और मैं तेरे लिए खुले दरवाजा को रखा हूं। There is somebody here who wants to do ministry, but you are caught in financial problems. The Lord says, I will get you out of the financial problem. You will do my ministry freely. और यहाँ पर कोई तो ऐसा व्यक्ति है, ऐसे एक पास्टर है जो प्रभु की सेवकाई करना चाहता है, लेकिन आर्थिक रीति से वो कमजोर है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा और तू पूरी स्वतंत्रता के साथ मेरी सेवकाई करेगा। Problem I cancel in the name of Jesus. हर एक समस्या यीशु के नाम से मैं नकारता हूँ। You will not be in any financial stress. God is going to give you abundance in Jesus' name. और वो सब आशीषों को तेरे ऊपर मैं लाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। रुपयों का कमी नहीं होगा। अब यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग को खोलेंगे और आशीष देंगे। You will have enough and more to give and bless other ministries. और तुम्हारे पास पर्याप्त रहेगा कि आप दूसरों की सेवकाई में भी मदद करने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। Somebody said that prophecy for me. I will be clapping my hands and screaming. यदि कोई मेरे ऊपर भविष्यवाणी करता तो मैं हाथ ताली बजाते हुए चिल्लाकर प्रभु को धन्यवाद देता। Come on, people, let's clap our hands and give glory to God and say Amen. आइए ताली बजाकर प्रभु को आमीन कहें। Let's clap our hands for 1 minute and say, I receive it. I receive the fire. I receive the anointing. I receive the blessing. I receive the ताली बजाते हुए हम कहेंगे प्रभु मैं उसको स्वीकारता हूँ, उस अभिषेक को, उस सामर्थ को
Glory to God. The spirit of Elijah is coming in India. और एलिया का वो प्रेज़ द लॉर्ड, वो आत्मा भारत के अंदर उतरने पाए। You are that revivalist. You are that Evan Roberts. You are that Elijah. मेरे प्रिय, आप ही वो इवान रॉबर्ट्स है, आप ही वो एलिया हो, आप हो बेधारी को लाने वाले जन हैं। Hallelujah. हालेलुया। I bless you all in the name of Jesus. मैं आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में आशीष करता हूं। My messages are in the YouTube. और मेरे जो संदेश है वो YouTube के अंदर है। We have an exclusive channel for Hindi. और हिंदी के लिए, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हमारे पास एक हिंदी चैनल है। My messages are translated and they are telecasted on Hindi television channels also. और मेरे जो संदेश है वो ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बोला जाता है। अनेक चैनल्स के अंदर वो आप देख सकते हैं। If you go to the YouTube channel Alvin Thomas and if you click on the playlist Hindi message, you will have some Hindi messages there waiting for you for revival. और मेरे प्रिय, यदि आप YouTube में जाएंगे, एल्विन थॉमस टाइप करोगे और हिंदी करके डालोगे, और आपके लिए काफी आशीषित संदेश वहां पर इंतजार कर रहा है। I believe I am going to meet you very soon. और मैं विश्वास करता हूं आपको मैं बहुत जल्द मिलने जा रहा हूं। And when I come and meet you, you are not going to be an ordinary person. You will be a mighty man of God. You will be a mighty woman of God. और जब मैं दोबारा आपसे मिलूंगा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहने जा रहे हो, आप प्रभु के लिए प्रभावशाली, सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्ति बनने जा रहे हो। I will not meet you below the stage. I will meet you on the stage. और मैं स्टेज के नीचे नहीं मिलूंगा आपको, मैं आपको स्टेज के ऊपर देखकर मिलूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Abundantly, thank you, Pastor Andrew, for this wonderful opportunity to come and speak to these young people tonight. और धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर एंड्रयू के लिए कि जिन जवान बच्चों से मिलकर बात करने के लिए मुझे मौका दिया। Especially, I want to thank Pastor Daniel. This is a great job. Translating on Zoom is not easy at all. You did a wonderful job, my brother. Kathar ungala aashirvadipar. Abundantly bless you. पास्टर डैनियल के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यूट्यूब के अंदर इस प्रकार जो है ट्रांसलेट करना काफी कष्ट है, दुख है, लेकिन मैं परमेश्वर आपको आशीष करे। And I really don't want to close the message, ideally, but for want of time, I love to worship more. I love to speak to you more, but because the want of time, I'm closing now. But I love you. Jesus loves you, and there is more to come. There is something mighty that is coming. God bless you. Amen. मेरे प्रियो, मैं बंद करना नहीं चाहता हूं, आपसे और आराधना करना चाहता हूं, आपके साथ और बात करना चाहता हूं, लेकिन समय की कमी की वजह से मुझे अभी बंद करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है मैं बहुत जल्द आप सभी से मिलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. Thank you. परमेश्वर आपको आशीष करें। धन्यवाद। Amen. Amen, amen, amen. Thank you so much, Anna. Thank you so much. सच में बहुत ही आशीषित एक वचन था और रिवाइवल के विषय में बहुत ही अद्भुत रीति से अन्ना ने बताया और बहुत सारे पॉइंट्स अन्ना ने बताया। और जो समय था और जो उस वचनों को सुनते वक्त ऐसा लग रहा था कुछ तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर रहा, हम अंदर एक बबलिंग्स हम अंदर महसूस एक खुशी को महसूस कर रहे थे। और बहुत ही जल्द इन भारत को और महाराष्ट्र को यीशु को होते हुए देखेंगे। जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मेरी आंखें यही देख रहे थे, कब ऐसे महाराष्ट्र में लोग आएंगे, ऐसे कब ये महाराष्ट्र में लोग यीशु को जानेंगे, कब हमारे भारत में लोग इस प्रकार इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, निकलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। लेकिन आज अन्ना ने भविष्यवाणी के शब्द के रूप में कहा बहुत ही जल्द परमेश्वर इस कामों को करने वाला है। आमेन। थैंक यू सो मच अन्ना, थैंक यू सो मच आपकी कीमती